सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन। रिवीजन मतलब किसी मामले का रिवाइज करना, उसको दोबारा देखना। रेफरेंस की तरह भी ये एक लीगल रेमेडी है। ये 397 में सेक्शन में बता रखी है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है भी किसी ऑर्डर, किसी जजमेंट, किसी पनिशमेंट की रेगुलरिटी चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं। क्लियर? इसके अंदर 397 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर बता रखा है कि हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय, मतलब ये पावर किसके पास है रिवीजन की? एक तो हाई कोर्ट के पास है, दूसरा सेशन कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की स्थानीय अधिकारता, मतलब उसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर किसी न्यायालय ने, किसी कोर्ट ने कोई कार्रवाई की है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड को, या उस कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी है, कोई ऑर्डर दिया है, कोई कंक्लूजन निकाला है, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उस रिकॉर्ड को उस लोअर कोर्ट से अपने पास मंगाना ही रिवीजन है। ठीक है? इस प्रकार हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में से रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाता है। कब मंगवाता है? जब ऐसी कोर्ट ने कोई कार्रवाई की है जिसके अंतर्गत कोई पनिशमेंट दी है, कोई ऑर्डर दिया है, या कोई कंक्लूजन निकाला है जो कि ठीक नहीं लगता। ठीक है? उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, उसकी रेगुलरिटी चेक करने के लिए उस मामले को अपने पास, उस रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाना ही रिवीजन है। ठीक है? अब जब मामला हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा अपने पास रिवीजन में मंगवाया जाता है, तब अगर जो लोअर कोर्ट है जिसने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिसने कोई पनिशमेंट दी है, उसके अंतर्गत अगर अक्यूज्ड जो है उसको कोई सजा दे रखी है, तो उसकी सजा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिवीजन, वो सजा सस्पेंड हो जाएगी। क्लियर? और उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो टाइम रिवीजन के अंदर लगेगा उस समय तक उसकी सजा सस्पेंड रहेगी और उसको उसकी जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उससे बाउंड करवा लिए जाएंगे और उसको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार रिवीजन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं भी? पहली बात तो ये, किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो, कोई पनिशमेंट दी हो, कोई निष्कर्ष निकाला हो, तो उसकी शुद्धता, उसकी वैधता, ठीक है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, ठीक है, और ऐसे न्यायालय को किन्हीं कार्रवाइयों के नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के लिए, मतलब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को ये चेक करना है कि इस कोर्ट ने अपनी कार्रवाई में रेगुलरिटी बरती है या नहीं बरती है। ये चीज चेक करने के लिए अपने पास मामला मंगवा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है भाई जांच का आदेश। भाई इंक्वायरी भी करा सकता है। ठीक है भाई, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है रिवीजन के अंतर्गत कोई अतिरिक्त जांच करानी चाहिए, तो उसका ऑर्डर सीजीएम को देगी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सीजीएम खुद कराएगा जांच या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के द्वारा करवा सकता है। कब करवाएगा? जब मामला सीआरपीसी के सेक्शन 203 या 204 के अंतर्गत, ठीक है, कि सब क्लॉज 4 के अंडर खारिज कर दिया है। ठीक है? दूसरा, अगर किसी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, तब भी वो जांच करवा सकती है दोबारा मामले का। ठीक है? फिर आ गया सेशन जज की रिवीजन की पावर क्या है। जो सेशन जज की पावर है वो सेम एज ए सेशन न्यायालय की, सेशन न्यायाधीश की रिवीजन की पावर क्या है कि जो हाई कोर्ट की पावर है रिवीजन के अंदर, वो सेम ही सेशन जज की होती है। ठीक है? अब सेक्शन 400 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंदर ये पावर एडीजे को भी दी गई है। मतलब एडीजे के पास भी पावर है
कि किसी मामले का रिवीजन कर सकता है सेक्शन 400 के अंतर्गत। ठीक है, फिर कहते हैं भी हाई कोर्ट की पावर क्या है रिवीजन के अंतर्गत। हाई कोर्ट के बारे में यह बताया गया है कि जब कोई मामला हाई कोर्ट किसी रिकॉर्ड को अपने पास मंगाती है रिवीजन के अंतर्गत, तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 386, 389, 390 और 391 या 307 जो सेशन जज की पावर है 307 में बता रखी है, उन पावर्स का यूज कर सकती है। मतलब ये जो सारी पावर है ये किसकी है? अपीलेंट कोर्ट की। जो एक अपील न्यायालय की शक्ति होती है, ठीक है, जो पावर होती है, सेम वही पावर रिवीजन में होती है। मतलब जो अपीलेंट कोर्ट की पावर होगी, जो अपीलेंट कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, जो काम अपीलेंट कोर्ट कर सकता है, वही रिवीजन के अंदर रिवीजन कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब यह बताया गया है कि रिवीजन की शक्तियां का प्रयोग सामान्यतः किन दशाओं में किया जाता है। मतलब कब किसी मामले को रिवाइज किया जाएगा? जब लगता है कि कोई गंभीर अवैधानिकता की गई है, इरेगुलरिटी की गई है, किसके द्वारा? किसी लोअर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरा, अगर लगता है कि ऐसा कोई ऑर्डर दिया है जिससे जस्टिस नहीं हो पाएगा, मतलब न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई ऑर्डर दिया है, मतलब अपनी अधिकारता, अपनी शक्ति, अपनी पावर से बाहर जाकर कोई ऑर्डर दिया है। ठीक है, या फिर जब विचारण न्यायालय, मतलब जिसके द्वारा ट्रायल चलाया गया, जो लोअर कोर्ट है, उसने अवैध रूप से एविडेंस को बंद कर दिया। एविडेंस मतलब क्या होता है कि अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाना, मतलब सुनवाई का मौका दिया जाना। ठीक है, अपने पक्ष में कोई एविडेंस अगर पेश करना चाहते हो, उसका मौका दिया जाना। अगर एविडेंस अवैध तौर पर, अवैध रूप से, इरेगुलरिटी से बंद कर दिया जाए तो भी रिवीजन किया जा सकता है किसी मामले का। उसके बाद यह बताया गया है भी रिवीजन के दौरान दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, डिफेंस का भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर रिवीजन किन मामलों में होता है? 401 सब क्लोज 4 में बता रखा है कि जिन मामलों में अपील नहीं की जा सकती, मतलब जहां आपका अपील का राइट नहीं है, वहीं होगा क्या? रिवीजन वहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका अपील का राइट है और आपने रिवीजन डाल दी, ठीक है, अपने मामले को रिवीजन के लिए कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन की एप्लीकेशन है, पार्टीज की रिवीजन की एप्लीकेशन है, उसको एज ए अपील मान लिया जाएगा, और जैसे अपील का निपटारा होता है वैसे ही उसका निपटारा कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि रिवीजन के में दोष मुक्ति के ऑर्डर को दो सिद्धि में सह परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बंदा अक्यूट हुआ है, नीचे से दोष मुक्त हुआ है, छूट गया है, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है, उसको पनिश नहीं किया गया, तो रिवीजन के अंदर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ऑर्डर को पूरा चेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आता है कि इसके अंदर जब रिवाइज करता है किसी मामले को कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके अंदर सारे मामले को दोबारा सुनना जरूरी नहीं है, सारे एविडेंस दोबारा दोहराने जरूरी नहीं है। ठीक है, अब उसमें मोटे मोटे तौर पर चेक किया जाता है कि मामले में जो ऑर्डर दिया है वो सही है या नहीं है, जो पनिशमेंट दी है सही है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने उस मामले को रिवाइज कर दिया और उसके बाद कोई ऑर्डर दे दिया। अब उस ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, उस कोर्ट को भेजेगा जिसके जजमेंट के विरुद्ध, जिसके ऑर्डर के विरुद्ध रिवीजन डाला गया था। ठीक है, अब उस रिवीजन के ऑर्डर पर वो न्यायालय जिसके पास भेजा गया है लोअर कोर्ट में, ठीक है, लोअर कोर्ट उस मामले को वैसे ही निपटाएगा जैसे हाई कोर्ट ने कहा है, जैसे सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मामले को उस तरीके से ही
उसको निपटाएगा, उसका विनिश्चय करेगा या उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट कर सकता है। क्लियर? इस प्रकार से आपका रिवीजन ये कंप्लीट होता है। रिवीजन 397, इसके अंदर किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो, कोई पनिशमेंट दी हो, कोई कंक्लूजन निकाला हो किसी भी ऑर्डर में, तो अगर वो वैलिड नहीं है, रेगुलर नहीं है, उसकी वैलिडिटी के बारे में, ठीक है, अगर वो क्वेश्चनेबल है कि सही है या नहीं है, जहां पर अवैधानिकता बरती हो, इरेगुलरिटी बरती हो, तो वहां पर वो मामला हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है, उस मामले को रिवाइज करके, और जो उसको सही लगे रिवाइज करके वो ऑर्डर उस नीचे वाले कोर्ट को भेज देता है, और उस ऑर्डर पर नीचे वाला कोर्ट, लोअर कोर्ट, उस मामले को निपटा देता है या उस विनिश्चय के अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट कर देता है।